अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। आज का लेक्चर दो हिस्सों में तकसीम होगा। पहला लेक्चर जो है वो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे इंग्लिश के अंदर कि इंग्लिश सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सेंटेंस की जो सीक्वेंस होती है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सेंटेंस की जो तरतीब होगी वो इस तरह बेस्ड होगी। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी जुमले के। तो इंडिविजुअली हम हर जो कंपोनेंट है उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सब्जेक्ट जो है ये एक्शन डूअर होता है, काम करने वाला होता है। ये कोई नाम भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन, दुनिया की हर चीज नाउन है, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो नाम के बदले में इस्तेमाल होते हैं, नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी, ये सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो द सब्जेक्ट इज द मेन फोकस ऑफ द सेंटेंस, टिपिकली अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन। ये ऐसा नाम या नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी काम को, एक्शन को परफॉर्म करता है। एक एग्जांपल है ही हेल्प्स अदर्स। इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन डूअर है, काम करने वाला, जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन ही है। यहाँ नाउन भी आ सकता है, नाउन की जगह कोई दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल हो जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं तो प्रोनाउन भी आ सकता है। एक सेंटेंस के अंदर किसी भी काम को अदा करने वाला या परफॉर्म करने वाला या एक्शन जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेकंड कंपोनेंट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। द प्रेडिकेट contains the verb and provides information about what the subject does. एग्जाम्पल में ही हेल्प्स द पुअर, सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब शामिल करते हुए सेंटेंस का बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होगा प्रेडिकेट के अंदर, वर्ब इंक्लूड होगा। उसके बाद जो है उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट हुआ है, यानी सब्जेक्ट को छोड़ के जुमले का बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्ट है, हेल्प्स द पुअर प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़कर, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, एक्शन डूअर को छोड़कर जुमले का बाकी हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। अब चूंकि सेकंड कंपोनेंट सेंटेंस का वो वर्ब होता है और वर्ब इस प्रेडिकेट के अंदर शामिल हो गया है, तो प्रेडिकेट जो है वो वर्ब के साथ साथ बाकी जुमले का सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है, सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करना। थर्ड कंपोनेंट एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट ऐसा लफ्ज होता है जो या नाम से बनता है या प्रोनाउन से बनता है। नाउन और प्रोनाउन बोथ आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट या तो नाम होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस एग्जांपल में हम देखेंगे ही स्टॉप्ड द कार। इस सेंटेंस के अंदर सबसे लास्ट जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों होता है, इसकी बनावट क्या है, किस वजह से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट वर्ड्स क्यों ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और तमाम आखिरी अल्फाज जुमले के ऑब्जेक्ट नहीं होते, हर आखिरी लफ्ज जुमले का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ इस एग्जांपल में हम बस यही देख रहे हैं कि जो लास्ट वर्ड है द कार इज अ नाउन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड हर इज अ प्रोनाउन और प्रोनाउन इज आल्सो ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में आया। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। Objects receive the action of the verb and can be direct or indirect. Object जो है वो किसी भी एक्शन डूअर के एक्शन को रिसीव करता है। सेंटेंस में हम अगर देखें तो ही हेल्प्स द पुअर, इसमें एक्शन डूअर जो है, ये जो सब्जेक्ट है वो ही है और उसके बाद हेल्प्स मदद करता है। लेकिन इसके एक्शन को रिसीव करने वाला जो वर्ड है वो द पुअर है। किन की मदद करता है? गरीबों की मदद करता है। तो इस सब्जेक्ट एक्शन जो डूअर है, इसका एक्शन रिसीवर जो वर्ड है द पुअर है। और ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये इस वर्ब की वजह से आ रहा है, तो ये वर्बल ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्ब की वजह से बन रहा है। ऑब्जेक्ट
दो वजूहात से बनता है। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब की वजह से बनेगा और या प्रपोजिशन की वजह से बनेगा। अब इस सेंटेंस में हम देखें ही स्टॉप द कार, तो इसमें उसने कार को रोका, काम करने वाला सब्जेक्ट ही है और इसके काम करने का जो असर है वो इस एक्शन रिसीवर कार पर आ रहा है। तो एक्शन डूअर का जो काम करने का जो असर है जिस लफ्ज पर आए या जो एक्शन रिसीवर हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें द कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। और स्टॉप्ड इस वर्ब की वजह से, यानी क्या रोका, कार को रोका, तो इस वर्ब की वजह से जो अगला लफ्ज बनेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने देखा टू हर, तो यहाँ हर प्रोनाउन से पीछे प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन की वजह से ये एक्शन रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रपोजिशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट बना है। इस एग्जांपल में हम देखें कि ही हेल्प्स द पुअर, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर, हेल्प्स वर्ब है और द पुअर जो है ये ऑब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस में ही काम करेगा, द पुअर एक्शन को रिसीव करेगा, जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, जो काम को एक्शन को रिसीव करने वाला होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा।